किसी देश में एक गरीब पुजारी अपनी पत्नी और 7 बेटियों के साथ रहता था। निर्धनता इतनी थी कि कभी परिवार भूखा सो जाता, फिर भी बेटियां ऐसी सुंदर थीं मानो राजकुमारियां हों। एक दिन पुजारी को मन हुआ कि वह खीर खाए। वह गांव-गांव भिक्षा मांगकर चावल, दूध और शक्कर इकट्ठा करके ले आया। उसकी आंखों में बच्चों जैसा उत्साह था। आज हम सब खीर खाएंगे। पत्नी ने मन लगाकर खीर बनाई और पानी लेने चली गई। इतने में सातों बहनें खीर की सुगंध सह न सकीं। उन्होंने सोचा, थोड़ा सा छक लेते हैं, परंतु स्वाद इतना अद्भुत लगा कि सबने मिलकर पूरी खीर खा ली। जब माँ लौटी और खाली बर्तन देखा तो उसका दिल टूट गया। पुजारी को जवाब क्या देगी? बेटियों को देखकर उसे समझ आ गया। गुस्से और दुख से वह फूट फूट कर रोने लगी। शाम को पुजारी लौटा। जब उसे सच्चाई पता चली तो वह भीतर से बिखर गया। सारी मेहनत व्यर्थ हो गई थी, परंतु वह बेटियों को मार भी न सका। आखिर वे उसकी संतान थीं। उस रात पूरा परिवार भूखा ही सोया। अगले दिन पति पत्नी ने ठान लिया, अगर बेटियां रहेंगी तो हम सब भूखों मरेंगे। क्यों ना इन्हें ननिहाल ले जाने के बहाने जंगल में छोड़ाएं। अगली सुबह सातों बहनें खुशी से अपने पिताजी के साथ निकल पड़ीं। उन्हें लगा नानी के घर जा रही हैं, पर हकीकत कुछ और थी। जंगल के बीच पुजारी ने कहा, बेटियों यहीं बैठो, मैं पानी लेकर आता हूँ। इतना कहकर वह चला गया और कभी लौट कर ना आया। सातों बहनें इंतजार करती रहीं। जैसे जैसे अंधेरा छाने लगा, उन्हें पिता की धोखेबाजी समझ में आ गई। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। जंगली जानवरों की आवाजें गूंज रही थीं। डर के मारे वे एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गईं। उसी समय दूर देश का राजा प्रताप अपने सैनिकों के साथ वहां रुका। उसने देखा कि पेड़ से आंसुओं की बूंदें टपक रही हैं। ऊपर 7 रूपवती कन्याएं बैठी थीं। राजा ने पूछा, तुम कौन हो? सबसे बड़ी बहन बोली, हम एक गरीब पुजारी की बेटियां हैं। हमें हमारे माता पिता यहाँ छोड़कर चले गए। राजा ने दया से कहा, तुम्हारे पास क्या गुण है? एक एक बहन ने अपने अद्भुत वरदान बताए। आखिर सबसे छोटी बोली, यदि मैं आशीर्वाद दूं तो 7 पुत्र और एक अनुपम पुत्री जन्म लेंगे। राजा यह सुनकर ठिठक गया। उसने कहा, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? छोटी बहन लजाकर बोली, जी महाराज, राजा ने शर्त रखी, यदि तुम्हारे 8 संतानें न हुई तो तुम्हें मृत्यु दंड मिलेगा। विवाह हो गया। छोटी बहन रानी बनी। बाकी 6 बहनों को राज्य में स्थान मिला। समय बीता। रानी सचमुच गर्भवती हुई, लेकिन ईर्ष्यालु 6 बहनों ने षड्यंत्र रचा। जब रानी ने 8 बच्चों को जन्म दिया तो उन्होंने शिशुओं को चुरा लिया और पत्थर रख दिए। राजा ने पत्थर देख रानी को कैद करवा दिया। सैनिकों ने बच्चों को जंगल में छोड़ दिया, पर भगवान ने उन्हें जीवित रखा। वे पेड़ बनकर खड़े हो गए, एक चंपा और 7 अर्जुन। सालों बाद राजा फूल लेने आया तो उसने देखा कि पेड़ आपस में बातें कर रहे हैं और रानी का नाम पुकार रहे हैं।